हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स देखेंगे। सेट को दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो रोस्टर फॉर्मेट में जो भी आपका सेट्स के एलिमेंट्स हैं, सबको पहले जितने ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उसको सबसे पहले हम लोगों को लिस्ट आउट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेपरेट बाय कॉमा। ठीक है, उसके बाद उसको सेपरेट करना है कॉमा से, फिर इनक्लोज बाय द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मींस आपको इस ब्रैकेट। ठीक है, और ये रोस्टर फॉर्मेट को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। तो मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोगों ने जो होगी कलेक्शन ऑफ वॉबल्स अगर बोला जा रहा है, इट मींस कि वॉबल्स सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे को आपको पहले लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो वॉबल्स कौन कौन से हैं? वॉबल्स है ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉबल्स हैं। सारे एलिमेंट हो गए वॉबल्स का। सेपरेट कर दो कॉमा से, इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। और सेट को हमेशा कोई कैपिटल लेटर से नेम दे देते हैं। तो ये हो गया, रिप्रेजेंट आपका हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, पहले उसके बारे में सोचना है। उस सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट करेंगे। तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। सेट को नेम कर लो। ये भी सेट इसको बना दिया हम लोगों ने। ठीक, सेम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कभी कभी क्या है कि आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। तो फैक्टराइज करोगे तो ये इक्वेशन आएगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो यहाँ पे x - 3 और x - 2 = 0 ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ x का 2 वैल्यूज होंगे 3 और 2। तो इस रोस्टर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जो रिजल्ट होगा सिर्फ उसको लिखेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, मान लीजिए सपोज इसको सी सेट कंसिडर किया, तो ये हो गया 2, 3। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे एज फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक सेट है, बट इसको रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लार्ज अमाउंट है तो उसको तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे रियल नंबर को रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेट है जिसको हम लोग रियल रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उस सारे जो भी सेट्स हैं उसके लिए भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिया है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ कि जो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है फिर भी हम लोग उसको रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक ले लो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है। सारे को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बट इसको हम लोग इस टाइप को इसके पैटर्न के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो हो गया पैटर्न कैसा होगा? जो पैटर्न में लिखना होगा तो 1 2 3 एटलीस्ट कम से कम 3 एलिमेंट्स और 3 डॉट्स क्लोज। इस पैटर्न के थ्रू हम लोग जस्टिफाई गेस कर सकते हैं कि आगे के एलिमेंट इस तरह कंटिन्यू होते रहेगा। कब तक होते रहेगा? इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा होल नंबर का जो सेट होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 1 2
3। और कौन सा सेट्स है जो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स जिसको z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z या i से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें दोनों तरह से एक्सटेंड करेंगे। इधर नेगेटिव वाला होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉटेड। इवन इंटीजर हो सकता है, ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, फिर भी हम लोग इसको रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट अगर इनकेस हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो वो सारे नंबर्स में कोई पैटर्न मुझे नहीं दिखता है, इसलिए उसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आप लोग को समझना चाहिए। तो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेना। इन रोस्टर फॉर्मेट में जो एलिमेंट लिखते हैं, तो सारे एलिमेंट जो होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑल एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, मस्ट बी डिस्टिंक्ट। सेकेंड पॉइंट जो है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन रोस्टर फॉर्म। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये दो पॉइंट है जो कि आपको रोस्टर फॉर्मेट में ध्यान रखना है। तो जैसे मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लिख रहे हो BOOK, ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड कोई सेट है जिसमें लेटर ऑफ द वर्ड बुक का लेटर्स है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। बट हम लोग इसको रोस्टर फॉर्मेट में ये नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे इसको BOK, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिपीटेड ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि अगर मान ली कोई लिखते हो 1 2 3, ठीक है, तो ये सेम होगा 2 1 3, या आप इसको लिख सकते हो 3 1 2, ठीक है। कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई भी प्लेस पे कहीं पे भी लिखो, इससे सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट एज इट इज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रोस्टर फॉर्मेट में आपको जानना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेट बटरफ्लाई।